नितिका तोमर की दर्दनाक हत्या बहुत ही क्रूएलिटी के साथ उसका मर्डर अभी कुछ दिन पहले उसके समाचार की सुर्खी की स्याही फीकी भी नहीं हुई। उसी हरियाणा में रेवाड़ी में एक और लड़की का अपहरण। 12 अक्टूबर से वो लड़की गायब है। ले जाने वाला वो मुसलमान लड़का कहाँ लेके गया, किसी को आज तक पता नहीं। लव जिहाद ये किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने नाम नहीं दिया। जिहादियों को तो जिहाद करना है। ये उस समय ये शब्द लोगों के ध्यान में आया जब केरला हाई कोर्ट ने हज़ारों मिसिंग लड़कियों के पेरेंट्स ने जहाँ पर जब केस किया, उस सुनवाई के उपलक्ष्य में उस समय के जस्टिस ने, चीफ जस्टिस ने केरला हाई कोर्ट के इसको जो शब्द प्रयोग किया कि ये शादियां नहीं हैं, ये प्लान्ड वे से, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से, एक बहुत बड़े एजेंडे के अंतर्गत लव जिहाद चल रहा है केरल के अंदर। 20,000 से ऊपर लड़कियां मिसिंग होने के बाद ये रहस्य खुला। और ये रहस्य तब और भी खुला जब कुछ लड़कियां जैसे कैसे वापस अपने घरों में आ गईं। बहुतों को तो आने नहीं दिया गया, मर खप गईं या वहाँ पर अत्याचार सहती रहीं। कुछ को अरेबियन कंट्रीज़ में भी लेके जाया गया, कुछ को शेखों के पास बेच दिया गया, कुछ को हर हालत में उनके साथ हर परिस्थिति में रहना ही है। लड़की हिंदू है तो शादी के बाद उसको मुसलमान बनना ही है, और लड़का अगर हिंदू है तो उसको भी शादी तभी होगी जब वो मुसलमान बनेगा। दोनों ही हालात में, लड़का हो या लड़की, अगर वो हिंदू है और मुस्लिम फैमिली में जा रहा है तो उसको हर हालत में मुसलमान ही बनना है। जिहाद कई तरीके से सारे विश्व के अंदर, आज से नहीं, जब से कुरान इनके मानने वाले लोगों ने पढ़ लिया, हदीसों को पढ़ लिया। लोग कहते हैं कि मुल्ला और अल्लाह का इस्लाम अलग अलग है। नहीं भाई, कुछ भी अलग नहीं। इस्लाम और इस्लामियत अलग अलग है, कुछ भी अलग नहीं। पहले भी तलवार की नोक पर एक एजेंडा था, और फिर जहाँ तलवार 55 देशों के अंदर उनका सब कुछ तहस नहस करके, उनको इस्लामाइज करके, मुस्लिम कंट्रीज़ बना करके, यहाँ गज़वाए हिंद का दर्द उनको इसलिए है कि यहाँ 700-800 साल राज करने के बाद भी वो पूरी तरह से इस देश को इस्लाम में परिवर्तित नहीं कर सके। हालांकि यहाँ भी संख्या बहुत बड़ी है। कल ही की तो बात है पाकिस्तान की जाने की। अभी इन सालों में भी, 70-72 सालों में, आज़ादी के इन वर्षों में भी कितने और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं। एजेंडे में बात एक ही है, दारुल इस्लाम, दारुल हरब। जहाँ सारे के सारे मुसलमान बन गए हैं वो दारुल इस्लाम हो गया, पर दारुल हरब में कोशिश करनी है कि उसको दारुल इस्लाम बनाना है। इसको पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी ये कौम पाई जाती है, ये कई बार हम
रटा रटाए शब्दों को बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नहीं नहीं सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। अरे सारी दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार की चुनौती इन लोगों ने खड़े की है, फ्रांस में क्या हुआ है, 6-7% होने के बाद भी वो ये चाहते हैं कि वहाँ की सरकार क्या करे और क्या ना करे, और उस सरकार को वो डिक्टेट करेंगे और चर्च में घुस करके निर्दोष लोगों को मारेंगे सिर्फ इसलिए कि कोई बात उनको पसंद नहीं आई। ऐसे 50 नापसंद काम वो इस देश में भी करते हैं। यहाँ कमलेश तिवारी का सिर तो कटता है, परंतु नंगी देवी देवताओं की तस्वीर बनाने वाला हुसैन के ऊपर ये समाज नहीं बोलता। अति सहिष्णुता भी शायद इस समाज की, हिंदू समाज की कहीं कमजोरी बन गई है। अहिंसा परमो धर्मा का भी शायद यहां अर्थ गलत ले लिया गया है। धर्मो रक्षति रक्षता, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। कहीं ना कहीं मूल वाक्यों को हम भूलकर और जिस भ्रम में हम चल रहे हैं, इसी देश के अंदर आज वो लोग जब चाहते हैं, जो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वो कर लेते हैं। जहाँ संख्या बढ़ चुकी है वहाँ किसी भी दूसरी कौम का रहना असंभव है। जहाँ संख्या बढ़ रही है वहाँ पर वो दादागिरी से रह रहे हैं। आप एक बात याद रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में, कम से कम हम भारत में तो ये कर ही सकते हैं कि पड़ोस के एक थाने में जाकर के उनसे पूछिए कि हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे इस थाने में संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं, वार्ड कौन कौन से हैं, तहसील कौन कौन सी है, शहर कौन कौन सा है, मोहल्ला कौन कौन सा है। थाने से रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको बताएंगे, वो बता दिया जाएगा। फिर आप और एक कदम आगे बढ़ करके पता करिए कि ये संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके हैं, इनमें मुख्य आबादी किसकी है, कौन कम्युनिटी यहाँ रह रही है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो एक ही कम्युनिटी है जहाँ पुलिस भी जाने में जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ये दिल्ली में एक क्षेत्र ऐसे बहुत मिलेंगे, यूपी में ऐसे तमाशे बहुत थे। अब योगी के आने के कारण यूपी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन केरल, बंगाल आज जीते जागते उदाहरण है आपके सामने। लव जिहाद के द्वारा केवल शादी करके, बच्चे पैदा करके और संख्या बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हुए और वहाँ के सारे तौर तरीके, रीति रिवाजों पर चलने के लिए मजबूर करते हुए फिर अत्यंत निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ, क्रूरता के साथ बहुत लोगों की, लड़कियों की खासकर, लाश भी कहीं नहीं मिली। संख्या बढ़ाना तो एक है, संख्या बढ़ा करके इनको मार दो, इनको मार दो, और तुम अल्लाह के पास जब जाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, 32 हूरें मिलेंगी। जिहाद के नाम पर जो कश्मीर में हो रहा है, जिहाद के नाम पर सारी दुनिया में हो रहा है। ISIS ने तो ये झंडा उठाया ही हुआ था। आज नया एक हीरो पैदा हुआ है जो 1924 तक भी तुर्की ने सारी दुनिया के अंदर एक खलीफा के नाम पर, जबकि वहीं का समाज उस खलीफा के विरुद्ध था, लेकिन उसी पीरियड के अंदर भारत के अंदर उस खिलाफत के पक्ष में ये कांग्रेस सरकार महात्मा गांधी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ करके भाग रही
ले रही थी और वहाँ के खलीफा का समर्थन कर रही थी, जिस खलीफा का विरोध वहाँ का समाज खुद कर रहा था। बाद में उस खलीफा को वहाँ से भागना पड़ा था। घटना फ्रांस में होती है और यहाँ के शहरों में लाखों लोग निकल आते हैं। एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि निर्दोष लोगों को मारने का काम ये ठीक नहीं है। किसी समय इस्लाम ने ये सारे हथकंडे अपनाए होंगे, आज नहीं अपनाए जा सकते। इनको प्रायश्चित भी कोई नहीं है, दुख भी कोई नहीं है। शान से बोलते हैं, हाँ अल्लाह रसूल के खिलाफ कोई बात अगर लिखेगा, अरे क्या लिखा उसने, कार्टून। और कार्टून भी क्या सिद्ध करता है, किसी ने अल्लाह की शक्ल ही नहीं देखी, कोई नहीं जानता उसकी शक्ल, ना वो बनाते हैं, ना वो देखते हैं, ना वो दिखाते हैं। तो कार्टून से किसी ने कल्पना करके बना भी ली तो तुम सारी दुनिया को मार दोगे निर्दयता पूर्वक, गले रेत कर। 80 साल की एक वृद्ध महिला का गला रेत कर हत्या, जो चर्च में आई थी प्रेयर के लिए। लव जिहाद इन दिनों जिस तरीके से भारत के अंदर केरल से शुरू होकर बंगाल, असम से होता हुआ यूपी के अंदर और पूरे देश के अंदर जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत के हर परिवार को, हिंदू हर परिवार को अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए उसको मार्शल आर्ट से लेकर हर तरह के शस्त्र चलाने की विद्या देनी होगी, निपुणता लानी होगी। और शस्त्र नहीं लड़ते, दिल लड़ा करते हैं, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। सरकार क्या करती है, क्या करेगी, कब करेगी, सरकार पर प्रेशर बनना चाहिए कि सख्त से सख्त कानून आए। धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना, फिर शादी करना और फिर शादी के बाद अपनी इच्छा से 2, 4, 5 साल के बाद या किसी को बेच देना। हिंदू परिवारों के अंदर हम लोग अपनी पैसा कमाने में, कोठियाँ बनाने में और शादी विवाह बढ़िया करने के चक्कर में उलझ गए हैं, लेकिन हमारा आधार जो 7, 8 साल, 100 साल में भी शायद इतनी तेजी से नहीं हिला था, आज इस आज़ादी के दिनों में भी हमारे आधार को हिलाने में, हमें अपमानित करने में, हमें चुनौतियां हमारे सामने लाने में, पेश करने में उनको कोई संकोच नहीं है। तो इसलिए चाहिए हम अपने घरों को ठीक करें, अपने परिवार को ठीक करें, अपनी बेटी को बहादुर बनाएं, हिम्मत दें और ये बताएं कि गलती से भी आप अगर ऐसा काम करोगी तो आप एक केवल उनके एजेंडे को ही पूर्ण नहीं करोगी, अपनी कौम के साथ गद्दारी और अपने भविष्य के साथ अन्याय करोगी। ये हमें अपनी बेटियों को बताना पड़ेगा, बहनों के भाइयों को सतर्क रहना पड़ेगा। और फिर इतना ही नहीं, लव जिहाद में तो चलो एक लड़की कहीं उसमें जाल में फंस गई, वो हिंदू नाम रख कर के लड़के ने उसको फुसला लिया, ये सब कर लिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन दिल्ली का नीतिका तोमर के साथ, अरे तुम शादी नहीं करोगी तो मार दूंगा, घेर घेर कर दौड़ा करके वो बिटिया जो पेपर दे करके निकली थी और सभी इतनी लोगों की भीड़ में 3 लोगों ने मिलकर के उस नन्हे से फूल को मसल दिया। ये सब जो साहस और हिम्मत उनकी बढ़ी हुई है, हमारी सुप्त अवस्था में होने के कारण हिंदू अपने लालच और स्वार्थ से ऊपर उठे, देश को बचाए, कौम को बचाए, समाज को बचाए। बाकियों को तो बचाना होगा, बच जाएंगे, लेकिन अपने आप को बचाए। तुम अकेले अकेले नहीं बच पाओगे। ऐसे तुम्हारे घरों की लड़कियां आज भी ऐसे ही निकलेंगी और यहाँ भी मस्जिदों से ऐसे ही नारे लगेंगे जैसे कश्मीर के अंदर लगे थे।
बहनों को, बेटियों को, पत्नियों को यहाँ छोड़ जाओ, या मुसलमान बन जाओ, या धर्म परिवर्तन करो, या मौत के मुंह में जाओ, या इनको छोड़ करके खुद भाग जाओ। उनका तो एजेंडा शुरू से एक ही है। कल से मैं जम्मू कश्मीर की अपनी लिखी बुक को एक एक चैप्टर को आपके सामने लाने वाला हूँ, उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा। जिस कश्मीर में एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, आज वहाँ एक भी हिंदू ढूंढने के लिए टॉर्च से देखना पड़ता है, दिन की दोपहरी में नहीं मिलेगा। और इतना खौफ और आतंक है कि कोई जाने के लिए भी तैयार नहीं है। 370-35 के बाद कुछ हालात बदले हैं। आने वाले समय में देखें, सरकार जो काम कर सकती थी 370-35 के मामले में, उन्होंने कमाल का काम किया है। परंतु सारे समाज को जागना होगा। ये जो दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब का एजेंडा है, सारी दुनिया को इस्लामाइज करने के लिए, और गज़बा हिंद जब बहुत हो गया था तो हिंदुस्तान जब उनसे पूरे का पूरा मुसलमान नहीं बना, तो उन्होंने बच्चे बच्चे मुसलमान को एक टारगेट दिया, गज़बा हिंद पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाने का लक्ष्य वो नहीं भूलते, वो याद रखते हैं और वो लगे रहते हैं। लेकिन हम लोग अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने पैसे में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने स्वार्थ में, जिस सुप्त अवस्था में हम चल रहे हैं, कुछ जागृति आनी शुरू हुई है, लेकिन पूरी तरह से जागृत होकर के इस चुनौती का सामना करने की ज़रूरत है। लव जिहाद के नाम पर जो कुछ चल रहा है ये अति अपमानजनक है, अति खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। कई तरह के प्रश्न चिन्ह इसके पीछे लगे हुए हैं। इनका उत्तर तभी मिलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, मिल बैठ के विचारेंगे, सोचेंगे, अपने परिवार को ठीक करने की गारंटी हम वहाँ से काम शुरू करेंगे, तो शायद इस बड़ी चुनौती का मुकाबला हम कर सकेंगे। जय भारत। और 35 मिनट की बन गई।